जब हिमालय की ऊंची चोटियों पर सुबह की पहली किरण पड़ती है तब ऐसा लगता है मानो स्वयं देवता धरती पर उतर आए हों और अपनी दिव्य आभा से इस पवित्र भूमि को आलोकित कर रहे हों। इस महान भूमि का नाम है उत्तराखंड, जिसे संसार देवभूमि के नाम से जानता है। यहाँ की हवा में भक्ति की सुगंध है, यहाँ के जल में पवित्रता की धारा है और यहाँ की मिट्टी में दिव्यता का ऐसा स्पर्श है जो हर यात्री को भीतर तक बदल देता है। देवभूमि उत्तराखंड का जीवन 4 धामों के बिना अधूरा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ये चारों धाम न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के लिए आध्यात्मिक प्रेरणा के केंद्र हैं। केदारनाथ हिमालय के बीचों बीच स्थित वह पवित्र धाम है जहां भगवान शिव स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच बसा केदारनाथ तीर्थ केवल एक स्थान नहीं, यह आस्था का शिखर है। यहाँ का हर पत्थर, हर रास्ता, हर हवा का झोंका शिव में है। ऐसा लगता है कि भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों को गले लगाकर कह रहे हों कि आओ मेरे बच्चे, तुम्हारा स्वागत है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का पवित्र धाम है जहाँ नर और नारायण पर्वतों की गोद में बैठकर भगवान बद्रीविशाल भक्तों को मोक्ष का मार्ग दिखाते हैं। ताप्त कुंड की गर्म जलधारा में डुबकी लगाने के बाद जब भक्त मंदिर की ओर जाते हैं तो उनकी आत्मा और भी हल्की हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया के सारे बोझ कहीं पीछे छूट गए हों। गंगोत्री वह स्थान है जहां मां गंगा धरती पर उतरी। मां गंगा का उद्गम केवल एक पर्व नहीं बल्कि संसार का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। गंगोत्री की घाटियों में बहती हवा में वो शांति है जो हर थके हुए मन के लिए वरदान बन जाती है। यमुनोत्री माता यमुना का पावन धाम है। यह वह स्थान है जहां आस्था, समर्पण और प्रकृति मिलकर एक दिव्य वातावरण रचते हैं। माता यमुना को पवित्रता और शक्ति की देवी माना जाता है और यहाँ पहुंचकर हर यात्री खुद को माता की कृपा से भरा हुआ महसूस करता है। देवभूमि की प्रकृति इतनी मनमोहक है कि यहाँ आकर हर दिल अपने आप विनम्र हो जाता है। हिमालय की ऊंचाइयाँ, देवदार के घने जंगल, रंग-बिरंगे फूलों की घाटियाँ, वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी ऐसा स्थान है जहाँ प्रकृति अपनी रंगीनियों से मन को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ के फूलों की खुशबू में भक्ति की मधुरता घुली होती है और हर कदम पर ऐसा लगता है कि जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। औली की सफ़ेद बर्फ दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ की शांति, यहाँ की हवा और यहाँ की बर्फीली चोटियाँ दिल को सुकून से भर देती हैं। रात के समय जब बर्फ पर चांदनी पड़ती है तो पूरा क्षेत्र चमचमाता हुआ प्रतीत होता है और ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति स्वयं दीपावली मना रही हो। नैनीताल की झीलें भी उत्तराखंड की पहचान है। नैनी झील को माता नैना देवी का रूप माना जाता है। झील के शांत पानी में अपनी परछाई देखने पर मन अपने आप शांत हो जाता है। झील के किनारों पर बहती हवा में एक मधुर सी आवाज होती है जो मन को भक्ति से भर देती है। टिहरी झील का नीला शांत जल एक अलग ही अनुभव देता है। पहाड़ों के बीच फैली यह झील इतनी विशाल और शांत है कि इसे देखने से मन की सारी थकान मिट जाती है। ऐसा लगता है कि प्रकृति हमें चुपचाप जीवन की गहराइयों को समझाना चाहती है। उत्तराखंड का भोजन भी उतना ही पवित्र और सात्विक है। यहाँ की मंडुए की रोटी, भट्ट की दाल, गहत का फना, आलू गुटके और भांग की चटनी जैसे व्यंजन केवल स्वाद ही नहीं बल्कि पहाड़ों की सादगी और प्रेम का प्रतीक है। इस पवित्र भूमि की असल आत्मा उसके लोगों में बसती है जो कठिन परिस्थितियों में भी मुस्कुराते हैं, मेहनत करते हैं और अपने जीवन को ईश्वर की भेंट मानते हैं। पहाड़ों के लोग चाहे जितने सरल हों लेकिन उनके हृदय में अपार शक्ति होती है। उत्तराखंड ऐसे यात्रियों के लिए एक तीर्थ है जो अपने मन की यात्रा करना चाहते हैं। रूपकुंड के रहस्यमय झील, केदारकांठा की कठिन चढ़ाई और हिमालय की अनगिनत घाटियाँ हर यात्री को जीवन की सच्चाई सिखाती हैं। हर कदम पर प्रकृति ऐसा लगता है जैसे अपने माध्यम से भगवान का संदेश दे रही हो। देवभूमि वह स्थान है जहाँ मन शांत होता है, आत्मा पवित्र होती है और जीवन भगवान के करीब पहुँच जाता है। यहाँ की हवा में जो भक्ति है वह जीवन भर के लिए दिल में बस जाती है और एक बार यहाँ आने वाला
व्यक्ति कभी वैसा नहीं रहता, क्योंकि देवभूमि का स्पर्श आत्मा को बदल देता है। यही है देवभूमि उत्तराखंड, एक ऐसा स्थान जहां भगवान हर पत्ती, हर बादल, हर नदी और हर पर्वत में बसते हैं। एक ऐसा स्थान जहां आस्था अपने सबसे सुंदर रूप में चमकती है। जय बद्री विशाल, जय भोलेनाथ, जय देवभूमि उत्तराखंड।